हेलो फ्रेंड्स काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि चिकनगुनिया चल रहा है और मैं भी इसकी चपेट में आ गया था। तो इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। सो अब मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। और अभी जो मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो है राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है। पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पे तरह तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं। तो आज मैं यही टॉपिक कवर कर रहा हूँ। इस टॉपिक पे जाने से पहले ये जो भी बोलियां हैं राजस्थान की उनको बताने से पहले मैं राजस्थानी भाषा के बारे में कुछ विशेष तथ्य बताना चाहता हूँ जो कई इनमें से कई तथ्य एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं। और इनमें से कई तथ्य ऐसे हैं जो एडवांस लेवल के हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले वो कवर कर दूँ, फिर बाद में आपके पास आऊँ। आपके लिए मतलब राजस्थान की प्रमुख बोलियों पर मैं अपने टॉपिक को कवर करूँ। फिर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ राजस्थानी भाषा के बारे में। जैसे देवनागरी लिपि होती है हिंदी भाषा की, वैसे राजस्थानी भाषा की लिपि भी है। राजस्थानी भाषा की लिपि का नाम है मुड़िया या बनियावली या महाजनी। तीनों इसके नाम है, मुड़िया या बनियावली या महाजनी। फ्रेंड्स, भाषाओं को बोलने की दृष्टि से राजस्थानी का विश्व में 16वां स्थान है तथा भारत में 7वां स्थान है। 1961 के आकलन के अनुसार राजस्थान में कुल 73 बोलियां बोली जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1961 के आकलन के अनुसार राजस्थान में कुल कितनी बोलियां बोली जाती हैं। तो राजस्थान में कुल 73 बोलियां बोली जाती हैं। अब फ्रेंड्स, कुछ विद्वान थे जिन्होंने राजस्थानी भाषा के उद्भव के बारे में, उत्पत्ति के बारे में बताया। जैसे डॉक्टर एल पी कैसिटोरी, वो राजस्थानी का उद्भव मानते हैं सोरसनी अपभ्रंश से। डॉक्टर जे अब्राहम, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन एवं डॉक्टर पुरुषोत्तम मेनारिया, ये राजस्थानी भाषा का उद्भव मानते हैं नागर अपभ्रंश से। तथा डॉक्टर कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी एवं मोतीलाल मेनारिया, ये राजस्थानी भाषा का उद्भव मानते हैं गुर्जरी अपभ्रंश से। तथा एक और हैं सुनीति कुमार चटर्जी, जो राजस्थानी भाषा का उद्भव मानती है सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है एडवांस लेवल पे कि सौरसैनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानने वाला विद्वान कौन है, और चार में से एक ऑप्शन सही होगा, तीन गलत होंगे। तो कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लेकिन अधिकांश विद्वान राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं। अधिकांश विद्वान, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। डॉक्टर टेसिटोरी के अनुसार 12वीं सदी के लगभग, जो 12वीं सदी का अंतिम चरण था, उसमें राजस्थानी भाषा अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी के भाषा वंश वृक्ष का रूप प्रस्तुत किया। फ्रेंड्स, ये आरएस में अगर पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा वंश वृक्ष किसने प्रस्तुत किया था, तो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने। पंडित रामकरण आसोपा ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राजरूपक में डिंगल भाषा पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी जो राजस्थान है ना उसका साहित्यिक रूप है, पश्चिमी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है। तो पंडित रामकरण आसोपा ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राजरूपक में डिंगल भाषा को राजस्थानी भाषा कहा है। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसका भी, डिंगल भाषा को राजस्थानी भाषा किसने कहा है, तो पंडित रामकरण आसोपा ने। 13वीं सदी में राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक काल आरंभ हुआ तथा 16वीं सदी में राजस्थानी का स्वतंत्र रूप से विकास प्रारंभ हुआ तथा 18वीं शताब्दी में बिल्कुल जो अभी राजस्थानी है उस राजस्थानी का प्रारंभिक काल माना जाता है, वो आरंभ हुआ। राजस्थानी भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? फ्रेंड्स, राजस्थानी भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा ब्रज भाषा का। क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी टच में है, तो ब्रज भाषा का काफ़ी प्रभाव पड़ा। कृष्ण भक्त ज़्यादा है राजस्थान में, और गुजराती भाषा का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा।
एक विद्वान है, उनका नाम है डॉक्टर नामवर सिंह। उनका मत है कि जो पूर्वी राजस्थान है वो ब्रज भाषा से प्रभावित है, जबकि पश्चिमी राजस्थान जो है वो गुजराती भाषा से समानता रखता है। फ्रेंड्स, राजस्थान की बोलियों पर पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिपात जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक दृष्टिपात किसने किया। जॉर्ज ग्रियर्सन, या वैज्ञानिक दृष्टि से विभाजन किसने किया राजस्थानी बोलियों का, तो वो थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। राजस्थान में प्रथम भाषा सर्वेक्षक वो थे जॉर्ज मैकलिस्टर। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है वज्रसेन सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली गौर। अब डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग वो किया गया है पिंगल शिरोमणि पुस्तक में। डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग वो किया गया है पिंगल शिरोमणि पुस्तक में। वो किसने किया? कुशलनाभ ने। कुशलनाभ की पुस्तक थी। अब फ्रेंड्स, मैं डिंगल भाषा और पिंगल भाषा, ये दो भाषाएं, उनमें अंतर बताने जा रहा हूँ आपको। डिंगल भाषा जो है वो है पश्चिमी राजस्थानी की साहित्यिक, जो पश्चिमी राजस्थान है उसकी साहित्यिक रूप है डिंगल भाषा। और जो पिंगल भाषा है वो ब्रज भाषा एवं पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, डिंगल का अधिकांश साहित्य लिखा गया है चारण कवियों द्वारा, जबकि पिंगल जो भाषा है उसका अधिकांश साहित्य लिखा गया है भाट जाति के द्वारा। डिंगल भाषा का विकास हुआ है गुर्जरी अपभ्रंश से, जबकि पिंगल भाषा का विकास हुआ है सोरसेनी अपभ्रंश से। डिंगल भाषा को गीत के रूप में लिखा जाता है, जैसे अपन गीत गाते हैं ना, जैसे उच्चारित करते हैं गीत, ठीक उसी तरीके से इसको मेंशन किया जाता है, उसको लिखा जाता है डिंगल भाषा को। ठीक है फ्रेंड्स, और पिंगल भाषा को लिखा जाता है छंदों और वेदों के रूप में। तो ये था डिंगल और पिंगल का अंतर। और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पूरा एकदम कंप्लीट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पूरा मतलब ऐसे समझ लीजिए 95% से अबव क्वेश्चन आप जो मैं आज चीज़ें बता रहा हूँ उसमें से आप सॉल्व कर लेंगे। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और क्वेश्चंस आए हुए हैं इनके, जैसे राजस्थानी भाषा दिवस वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 फरवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी दिवस भी ध्यान रखना 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक कवि था जिसका नाम था उद्योतन सूरी। एक गुर्जर प्रतिहार वंश के काल में एक कवि था जिसका नाम था उद्योतन सूरी। वो भीनमाल में रहता था। तो उसने 8वीं शताब्दी में एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था कुवलय माला। उस ग्रंथ में इसने 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया, जिसमें मरु भाषा का नाम मिलता है। और जो वो मरु भाषा थी वो थी पश्चिमी राजस्थान की भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि पुस्तक में मिलता है। तो जो पिंगल शिरोमणि पुस्तक है कुशलनाभ द्वारा रचित तथा अबुल फजल की जो आईन अकबरी है ना, उसमें भी मारवाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, राजस्थान की जो भाषा है जिसे अपन राजस्थानी कहते हैं, इसको राजस्थानी सबसे पहले नाम किसने दिया? तो इसको राजस्थानी सबसे पहले नाम दिया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है फ्रेंड्स, और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है वो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानते हैं नागरा अपभ्रंश से, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नागरा अपभ्रंश या नागरा अपभ्रंश एक ही बात है। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम उल्लेख जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सन 1907-8 में अपने ग्रंथ भारतीय भाषा विषयक कोश में किया था, जिसमें राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस पुस्तक में वर्णित की थी। पहली शाखा थी पश्चिमी राजस्थानी, दूसरी है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, तीसरी है मध्य पूर्वी राजस्थानी, चौथी है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और 5वीं है दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये सारा कुछ था बोलियों से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें राजस्थानी भाषा से रिलेटेड जिनसे क्वेश्चंस पहले बने हुए हैं
और आने वाले टाइम में भी संभावना पूरी है कि इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको रिमेंबर कीजिए, पॉज करिए, वीडियो को वापस सुनिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं यहीं तक कवर करूँगा। अगला जो पार्ट आएगा, अगले पार्ट में मैं जो राजस्थानी की जो बोलियाँ हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक पेज पे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।